एपिसोड की शुरुआत में रिंतारो वागुरी को कॉल लगाने की कोशिश कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये पहली बार है जब वो उसे सीधे कॉल कर रहा है। आखिरकार वो हिम्मत करके कॉल कर ही देता है। कॉल लगने के बाद सबसे पहले रिंतारो वागुरी को थैंक यू बोलता है और कहता है कि आज दिन में उसे मौका ही नहीं मिला था शुक्रिया बोलने का। वागुरी भी उसे थैंक यू बोलती है और कहती है कि उसे सबके साथ पटाखे जलाने में बहुत मजा आया। इसके बाद रिंतारो वागुरी से माफी मांगता है उस बात के लिए जो उसने पहले कह दी थी। वो ये भी कहता है कि उसे फिर से वागुरी से मिलना है ताकि वो इस बारे में अच्छे से बात कर सके। वागुरी मान जाती है और कहती है कि जब चाहे वो मिल सकते हैं, लेकिन इस बार जगह वो तय करना चाहती है। रिंतारो तुरंत मान जाता है। तब वागुरी बोल देती है कि वो रिंतारो के साथ समर फेस्टिवल जाना चाहती है। अगला सीन समर फेस्टिवल का होता है जहां वागुरी और रिंतारो मिलते हैं। रिंतारो कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पाता। तभी वागुरी पूछ लेती है, क्या तुम भूखे हो? फिर दोनों कैंडी खाते हैं। रिंतारो मन ही मन सोच रहा होता है कि वागुरी को शायद पता चल गया है कि वो नर्वस है, इसलिए वो उसके लिए माहौल हल्का कर रही है। रिंतारो उससे पूछता है कि जो वो खा रही है वो अच्छा है क्या? वागुरी हाँ कह देती है। तभी रिंतारो नोटिस करता है कि उसके गाल पर थोड़ा खाना लगा हुआ है और वो उसे बता देता है। वागुरी हटाने के लिए पूरा चेहरा हाथ से पोंछ लेती है। ये देखकर रिंतारो हंस पड़ता है। इतने में वागुरी कुछ लड़कियों को शेव्ड आइस ले जाते हुए देख लेती है। रिंतारो उससे पूछता है कि क्या वो भी खाना चाहेगी। वागुरी हाँ बोल देती है और दोनों खाने चले जाते हैं। उसके बाद दोनों घूमते रहते हैं, फिर कुछ और खाते हैं। बीच में रिंतारो एक गेम खेलकर वागुरी के लिए सॉफ्ट टॉय जीतता है। थोड़ी देर बाद रिंतारो कहता है कि आज तो उन्होंने बहुत खा लिया। वागुरी कहती है कि अब कहीं बैठकर आराम करना चाहिए। रिंतारो कहता है कि वो तो अभी भी चल सकता है, लेकिन जब वो वागुरी के पैरों की तरफ देखता है तो मान जाता है और दोनों बैठने चले जाते हैं। रिंतारो उससे पूछता है, क्या तुम्हारे पैरों में दर्द हो रहा है? वागुरी कहती है, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन फिर चुपचाप उसे देखने लगती है। रिंतारो सोचता है कि उसे फेस्टिवल में बहुत मजा आया और वागुरी ने उसके लिए टाइम भी निकाला। उसका पसीना छूटने लगता है, ये सोचकर कि अब उसे वागुरी को अपने दिल की बात बता देनी चाहिए। आखिरकार हिम्मत करके वो कह देता है, मुझे तुम बहुत पसंद हो। वो बार बार यही रिपीट करता है कि उसे वागुरी सच में पसंद है। वागुरी चुपचाप उसकी तरफ देखती रहती है। रिंतारो आगे कहता है कि उसे हमेशा लगता था कि वागुरी को हंसते हुए देख लेना ही काफी है। वो नहीं चाहता था कि स्कूल वगैरह की वजह से उसे कोई परेशानी हो। लेकिन बीच वाले दिन जब उसे लगा कि उनका टाइम वही खत्म हो जाएगा, तभी उसके मुंह से निकल गया था कि वो वागुरी को पसंद करता है। वो ये भी मानता है कि शायद वो थोड़ा सेल्फिश हो रहा है, लेकिन अब वो बस उसके साथ ज्यादा टाइम बिताना चाहता है और चाहता है कि वो दोनों हमेशा साथ रहें। ये सब कहने के बाद वो माफी भी मांग लेता है कि शायद वो उसके ऊपर बोझ डाल रहा है। लेकिन वागुरी कहती है कि वो बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं है। फिर वो पूछती है, तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे? रिंतारो कहता है, हाँ, जब तुम हमारी दुकान पर केक खाने आई थी। लेकिन वागुरी बताती है कि वो असली पहला दिन नहीं था। असली पहली मुलाकात तो उससे पहले हुई थी जब रिंतारो ने उसे बचाया था। रिंतारो कंफ्यूज हो जाता है कि कब बचाया था। तब वागुरी बताती है कि उसने तो केक शॉप में जाना सिर्फ रिंतारो की वजह से शुरू किया था। वो याद दिलाती है कि पिछली सर्दियों में बहुत बर्फ गिर रही थी और उस दिन वो स्कार्फ और छतरी लाना भूल गई थी। रास्ते में उसे एक केक शॉप दिखी और ये वही शॉप थी जो रिंतारो की थी। वो कहती है कि उसे केक तो बहुत पसंद है, लेकिन उस दिन खाने का मन नहीं था। फिर भी उस शॉप का माहौल इतना अच्छा लगा कि वो अंदर चली गई और वही पहली बार उसने रिंतारो को देखा। उसने एक केक ऑर्डर किया और पहली बाइट लेते ही उसे बहुत गर्मजोशी महसूस हुई। वो अपने आंसू रोक नहीं पाई और वही रो पड़ी। उसी वक्त रिंतारो आया और उसे चीयर अप करने लगा। वो कहती है कि शायद रिंतारो को ये सब याद न हो। रिंतारो भी मान लेता है कि उसे सच में याद नहीं है। तब वागुरी मुस्कुराकर कहती है, मुझे पता था तुम्हें याद नहीं होगा। रिंतारो कहता है कि उसे ये सब बातें याद करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। लेकिन वागुरी बोलती है कि उसे अभी ये सब याद करने की कोई जरूरत नहीं है। वो बताती है कि उस दिन रिंतारो ने उससे जिस तरह बात की थी, उसकी नेचुरल काइंडनेस ही उसके लिए काफी थी। फिर वागुरी रिंतारो से कहती है
कि उसने पहले कहा था कि वो उसे स्कूल की वजह से प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहता, लेकिन वो दोनों तो वैसे भी ऐसी जगह मिले जहां स्कूल का कोई मतलब ही नहीं था। और अब वागुरी साफ कह देती है कि वो रिंतारो के प्यार में पड़ चुकी है। वो बताती है कि जब जब वो उसकी शॉप पर जाती थी तो हमेशा अच्छे से सज धज कर जाती थी। वही कपड़े पहनती थी जो उसने नए खरीदे होते थे, ताकि अगर कभी रिंतारो से बात करने का मौका मिल जाए तो वो अच्छे से दिखे। एक दिन जब वो शॉप पर गई तो रिंतारो की मॉम ने उससे पूछा कि आज कौन सा केक खाएगी। वागुरी ने ऑर्डर कर दिया और उसी दौरान उसने रिंतारो को देखा जो किचन में था। उसने कहा कि यहाँ आकर केक खाने से अच्छा लगता है, लेकिन सच ये था कि उसका असली मकसद रिंतारो से दोबारा बात करना था। फिर रिंतारो की मॉम ने हंसते हुए बोला कि वो तो जल्द ही पूरे मेन्यू के सारे केक खा लेगी। वागुरी ने कहा कि सारे केक बहुत डिलीशियस है। रिंतारो की मॉम ने थैंक यू कहा और बताया कि ये सुनकर उनके हस्बैंड को बहुत अच्छा लगेगा। वागुरी ने पूछा, क्या ये मेन्यू आपके हस्बैंड ने बनाया है? रिंतारो की मॉम बोली, हाँ, वो अभी किचन में ही है, और इशारा करते हुए बताया, वो जो ब्लैक ड्रेस में है वो मेरे हस्बैंड है और उनके साथ खड़ा लड़का मेरा बेटा है। तभी वागुरी को पता चलता है कि रिंतारो और वो दोनों लगभग एक ही उम्र के हैं। वो कुछ कहने ही वाली होती है, लेकिन शर्मा कर चुप रह जाती है और वहां से चली जाती है। उस दिन के बाद से वागुरी महीने में कई बार उस दुकान पर जाने लगी, लेकिन उसे कभी रिंतारो से आई कांटेक्ट करने का मौका नहीं मिला। एक दिन बारिश के वक्त उसने सोचा शॉप चलो। उस दिन उसने अच्छे से ड्रेस भी नहीं पहनी थी, न सजी जी थी, लेकिन फिर भी शॉप पहुंच गई। वहां उसे हमेशा की तरह रिंतारो की मॉम मिली। उसने कहा कि आज वो यही बैठकर केक खाएगी और ढेर सारी चीजें ऑर्डर कर दीं। इसी बीच रिंतारो की मॉम को कोई काम पड़ गया और वो चली गईं। तभी अचानक रिंतारो आकर वागुरी को देखता है और उनका आई कांटेक्ट हो जाता है। वागुरी इतनी सरप्राइज हो गई कि उसका खाना गले में अटक गया। वो सोचने लगी कि काश आज अच्छे से तैयार होकर आती। घबराकर वो तुरंत वहां से भाग गई। कुछ समय बाद वागुरी फिर से शॉप आती है और इस बार साफ साफ कह देती है कि वो रिंतारो से मिलने आई है। रिंतारो भी आता है और वागुरी उससे कहती है कि उसे रिंतारो को ट्रीट देनी है। अगले दिन जब वागुरी अपनी क्लास में होती है तो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रही होती, बस यही सोच रही होती है कि उसे रिंतारो की शॉप पर कब जाना चाहिए। वो खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर देखती है तो सामने ही रिंतारो को देख लेती है, लेकिन रिंतारो भी उसे देखते ही पर्दा खींच लेता है। तभी वागुरी को पता चलता है कि रिंतारो चिदोरी स्कूल में पढ़ता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि वो अब तक उसके इतना करीब था। ये सारी बातें वागुरी अब रिंतारो को बता देती है। वो कहती है कि चिदोरी या बाकी चीजें उनके लिए मायने नहीं रखती। चाहे कुछ भी हो, वो रिंतारो को जानना चाहती है और शुक्रिया करती है कि उसने अपनी फीलिंग्स शेयर की। आखिरकार वागुरी साफ बोल देती है, मुझे भी तुम पसंद हो। रिंतारो भी कहता है कि वो शुक्रगुजार है कि उसमें इतनी हिम्मत आई कि वो सब कुछ कह पाया, और ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वो वागुरी से मिला। और इसी के साथ बड़ीज ये प्यारा सा एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड तुम्हें कैसा लगा ये मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ तुमसे एक नए एनिमी के साथ अगली वीडियो में।